बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुकूमत के खिलाफ हुआ। एक जानिब तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे, दूसरी जानिब एक और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज के इस्तीफे का क्या मतलब होगा, इसके लिए कितना बड़ा धचका है और ये इमरान खान की कितनी बड़ी कामयाबी है। और इस पूरी तहरीक के आगाज के साथ ही, जिस दिन आप इस लॉन्ग मार्च का या हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन का आगाज कर रहे हैं, उसी दिन जो है ये इस्तीफा आना, इसका क्या मैसेज है? क्या ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान की जो तहरीक है वो पहले से ही कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा हो रहा है कि मामलात हो रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इस सबसे ज्यादा चीज एक सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज खान साहब करने लगे थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, तो इस दौरान एक कॉल आई। उस कॉल को लेने से खान साहब ने मना किया। मना करने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने वो कॉल सुनी। उस कॉल के दौरान क्या कहा गया, जो कुरैशी साहब ने खान साहब को बताया, जो अब सामने आ गया है, और कॉल करने वाली शख्सियत कौन थी और उन्होंने क्या धमकी दी है, जो असल स्टोरी है वो दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के ये है कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास दो इस गढ़ हैं। एक पंजाब का है और पंजाब में जारी बात है उनके पास एक बड़ा नंबर है। यहां पे वजीर आला के लिए समझते हैं हमारे पास नंबर पूरा है, और पंजाब के अंदर बहुत जलसे किए हैं, आखिरी जलसा भी पंजाब के अंदर था। तो खान साहब लीड कहां से करेंगे इस लॉन्ग मार्च को, ये तीसरी बड़ी खबर है। और चौथी बड़ी खबर यह है, अगर इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है तो कहीं गड़बड़ तो है, दबाव तो कहीं ना कहीं है। लेकिन उसके साथ आज इस्लामाबाद के अंदर स्पेकुलेशंस ये हैं कि हुकूमत घबराना शुरू हो गई है और दारुल हुकूमत को शायद फौज के हवाले करने जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। लॉन्ग मार्च 25 मई को होगा, आज से तीसरे रोज जो है, तो इसका मतलब यह है कि कल से एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने 25 तारीख को पहुंचना है, जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि हमें अंदाजा है कि इंटरनेट बंद कर देंगे, ये पेट्रोल पंप्स को बंद करेंगे ताकि डीजल और पेट्रोल जो है लोग वहां से ना ले सकें, तो तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल स्ट्रेटेजी तो अपनाई होगी। उसकी वजह यह है कि कम से कम इतने लोग इस्लामाबाद के अंदर पहुंचा दिए जाएं जहां पे हम हुकूमत के ऊपर एक दबाव जो है वो डाल सकें, जो कम से कम नंबर है, एक अच्छा नंबर जिसको आप कह सकते हैं। और ये ज्यादातर जो लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा उनका गढ़ है, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ लगता है। आप इमरान खान की तकरीरों में सुनते रहे होंगे, वो हर जलसे में कह रहे थे, खासकर सवाबी में जाके दीगर जगहों के ऊपर, कि आप इस्लामाबाद के करीब हैं, आपने सबसे ज्यादा आना है। दूसरा पंजाब के अंदर है, तो पंजाब के अंदर चूंकि शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज हैं, तो यहां पे पंजाब पुलिस को दीगर इदारों को मुतहर्रिक किया जाएगा। तो बजाय इसके 25 का इंतजार किया जाए, ये आज ही लोग निकलने की यहां से कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कुछ लीडरशिप इस्लामाबाद में पहुंच जाए ताकि वो वहां पे जो है वो लीड कर सके। अब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए हुए हैं कौमी असम्बली से, लेकिन उनके इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए गए। वो कह रहे हैं बार बार कि हमारे इस्तीफे कबूल करें, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं वो कहते हैं जी आप आए हमारे पास, जरा इसकी तस्दीक करें इन सब चीजों को। लेकिन इनके इस्तीफे कबूल हों या ना हों, दूसरी जानिब से जो हुकूमत में मौजूद हैं और जिनके खिलाफ खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और आज ऐलान किया है, उनके इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो इस बात का सबूत है कि दबाव है, खान की पॉपुलैरिटी भी है, उस पॉपुलैरिटी को एक्नॉलेज किया जा रहा है। और फिर एक और बात बता दूं, आज का जो इस्तीफा है, इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, चूंकि वजीर आला पंजाब के लिए इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो डी सीट अरकान के बाद एक सीट मजीद कम हो गई है। आज पंजाब असेंबली के अंदर जो फैसल न्याजी इनके एमपीए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और खुद जाके स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को इस्तीफा पेश किया, जिसका मतलब यह है कि मजीद इन पर्सन तस्दीक की जरूरत नहीं होगी और वो फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल करके नोटिफिकेशन जारी कर देंगे असेंबली सेक्रेटरीट, जिसका मतलब यह है कि नून लीग की एक सीट और कम हो गई है। और कम होने का मतलब यह है कि अब यहां पे आप कैसे अपने लोग पूरे करेंगे। 186 अरकान तो वैसे भी किसी के पास नहीं है, तो आपने इत्तेमाद के वोट के दौरान तो आप नहीं बच सकेंगे। इसका मतलब यह है कि दूसरे राउंड के अंदर अगर इलेक्शन होता है तो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो वजीर आला के लिए बनेगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और भी बहुत सारी बातें इस वक्त सवाल लोग उठा रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खान साहब आए तो शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी दाएं जानिब बैठे थे, और उस दौरान एक कॉल आती है, तो खान साहब उनको कहते हैं कि नहीं बंद कर दें इसको, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब खान साहब के मना करने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी जो है वो फोन कॉल सुनते हैं,
सुनने के दौरान वो कह रहे हैं जी जी सर मैं आपको कॉल करता हूं, जी मैं करता हूं। अच्छा, इस दौरान कुरैशी साहब को कॉल वो जब बंद होती है तो कुरैशी साहब मुस्कुरा रहे होते हैं, तो नंबर जो है वो यूं करके अपना फोन जो है वो इमरान खान को दिखाते हैं और इमरान खान के फिर कान में बताते हैं कि कॉल करने वाले ने कहा क्या है। उनके मुताबिक कॉल करने वाले ने कहा है कि आपको ट्रैप कर देंगे वरना कॉल लें। इसका मतलब यह है कि खान साहब किसी के साथ राब्ता नहीं रख रहे या किसी की कॉल नहीं ले रहे जिस बुनियाद के ऊपर यह काम किया गया। और जब कुरैशी साहब ने यह बताया कि वो कह रहे हैं कि आपको ट्रैप कर देंगे, ये तो सीधी सीधी धमकी है, तो उस पर खान साहब ने बड़ा सादा सा बड़े लाइटर मोड के ऊपर और कैजुअल मोड के अंदर कहा जी कर दें कर दें। उसके बाद खान साहब ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल इस वक्त डेवलप ये हुई है कि आखिर वो धमकी आमेज कॉल कहां से हुई। क्योंकि सवाल यहां से पैदा उस वक्त ही हो गया था जब मुल्तान के अंदर खान साहब ने जलसे का ऐलान किया था और जलसे के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च का, लेकिन खान साहब ने वहां पे लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था और कहा था जी हम अब 22 तारीख को इतवार के रोज पेशावर में जाके। तो आज जब वो बिल्कुल ऐलान करने वाले थे तो किसने कॉल करके आया, किससे रोकने की कोशिश की ताकि खान साहब उनकी कॉल पिक करें, उनसे कांटेक्ट करें, जो कि खान साहब नहीं कर रहे थे। अब आते तीसरे नंबर के ऊपर चल के कि खान साहब कहां से होंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, इस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान जो गढ़ होगा, जो बेस लाइन होगी, जहां सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आना है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उसकी वजह क्या है? अटक तक तो कम से कम आप महफूज हैं। महफूज इसलिए हैं कि आपकी अपनी हुकूमत होगी, वजीर आला आपके साथ कंटेनर पे मौजूद होगा, वुज़रा आपके साथ मौजूद होंगे, तो आईजी या पुलिस तो कोई आपको रोक नहीं सकती। और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे मुकम्मल तौर पर आजाद है। अब इस सिलसिले में चूंकि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ मौजूद हैं, आईजी उनके अंडर हैं, आपने पंजाब असेंबली की सूरत हाल देख ली, वहां पे क्या सूरत हाल बनी, तो इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का फैसला किया गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान खुद लीड करेंगे और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लीड करने का मतलब इटसेल्फ एक मैसेज है कि ताकत का मरकज अब पेशावर है और पेशावर से ही चीजें होंगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अब इनके पास कार्ड्स इनकी जेब में क्या रह गए हैं और इस्लामाबाद को फौज के हवाले करने के हवाले से। एक तो हमजा शहबाज शरीफ ने जो स्पेशल ब्रांच है और पुलिस का इजलास कल बुला लिया है, जिसमें आईजी साहब भी शरीक होंगे और स्पेशल ब्रांच से जारी बात है वो क्या करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, लिस्टें पहले से तैयार होंगी। उन सबको अंदाजा था कि तहरीक इंसाफ ने इस आखिरी हफ्ते के अंदर मई के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च करना है, तो वो जो लिस्टें तैयार हुई हैं कारकुनों की, वो फौरी तौर पर गिरफ्तारियां या छापे शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या छापे मारने के बाद, गिरफ्तारियां करने के बाद तहरीक इंसाफ का रिएक्शन बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि कल हमने शीरी मजारी वाले मामले के अंदर देखा कि चंद घंटों के बाद ही इनको घुटने टेकने पड़े और इनके पास कोई और हाल नहीं था, फिर अदालत के सामने प्रोड्यूस करना पड़ा। फिर आईजी इस्लामाबाद कह रहे थे जी मेरे तो चार्ज देने से पहले का वाकया हो गया, एडवोकेट जनरल ने बता दिया जी हमें अंदाजा नहीं है जी, वफाकी हुकूमत लाइल्म है इस वाकये के बाद। अब इस सारी सूरत हाल को देखें, मरियम औरंगजेब साहब ये फरमा रही हैं कि वो ये लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो ताकत का इस्तेमाल हमेशा हुकूमत के खिलाफ जाता है। फिर शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब खान साहब जो हैं वो खाना जंगी की कोशिश करवा रहे हैं, तो कौम के हाथ होंगे और न्याजी साहब का जो है वो गिरबान होगा। और बॉडी लैंग्वेज आज जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की देखने वाली थी। दूसरी जानब ख्वाजा साद रफीक ने भी फौरी तौर पर ट्वीट करके अपना रद्दमल दिया, उनका जी हम किसी सूरत भी दारुल हुकूमत का घेराव करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन एक और जो तजवीज़ है वो ये है, आर्टिकल 245 जो है वो आइन के तहत फौज को जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है, जो सिविलियन अथॉरिटीज होती हैं, सिविल गवर्नमेंट जो होती है, उसकी एड के लिए, उसकी असिस्टेंस के लिए तलब करने का इख्तियार देता है। 2014 के अंदर जब हुकूमत थी तो चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, उस वक्त भी हवाले किया गया था। तो क्या नून लीग के हवाले से खबरें आई हैं कि वो इस तजवीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं, क्या आप फौज के हवाले कर देंगे और क्या फौज के हवाले करने के बाद सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी? क्योंकि आज खान साहब ने कहा है इदारों से और फौज से कि आप कह रहे थे आप न्यूट्रल हैं, तो फिर आप न्यूट्रल रहें, हमें खुद इनसे डील करने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।